सोचा था कि मैं घर से शुरू करूँगी है और किसी का सपना हो जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। वेलकम बैक अगेन टू अर्जिता शर्मा ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो एक ट्रिप है, अगेन एक ट्रिप है। बट ये जो ट्रिप है ये कोई घूमने वाली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक फैमिली ट्रिप है। बहुत ज़रूरी काम से एक जाना है तो उस वजह से ये ट्रिप हो रही है। और हम जा रहे हैं दिल्ली बाय कार। हमने प्लेन चूज़ नहीं किया, ऐसे ही मतलब मन नहीं किया, हम हमेशा प्लेन से ही जाते। तो हमने सोचा कि इस बार हम क्यों ना कार से जाए, कि हम पहले भी कार से जाते थे। कोविड से पहले हम कार से ही गए हैं, फिर हम 6 साल बाद दोबारा कार से ही जा रहे हैं। और अभी हमारा ले ओवर, छोटू सा ले ओवर है, वो है गोल्डन हट। मैं दिखा देती हूँ, मेरे पीछे ही है ये वाला गोल्डन हट है। अभी हम चाय के लिए रुके थे बट वो तो नहीं पी रहे, तो बस मुझे लगा कि मुझे अपना यहाँ से ब्लॉग शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं घर से शुरू करूँगी बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से शुरू करूँ। और मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स मिले थे पर्सनल वाले, नॉट ऑन यूट्यूब, कि आपको ब्लॉग करना नहीं आता है। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी को भी ब्लॉग करना नहीं आता है। कोई ब्लॉग लेते हुए तो पैदा नहीं होता, या ब्लॉगर तो नहीं होता। हर कोई सीखता है, तो ऑफकोर्स मैं भी सीखूँगी और धीरे धीरे करके सीखना ही होता है। बट जो आप सपोर्ट कर रहे हो उस सबके लिए थैंक यू। और बहुत सारे लाइक देना, सब्सक्राइब कर, आप मुझे पता है आप पूरा देखते हो, मुझे पता चल जाता है पूरा देखते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही आप लाइक करते। शेयर कर दो प्लीज़। और हम अभी हमारा टाइम हुआ है अराउंड 8 o'clock हो गए हैं, और हमें दिल्ली पहुंचने में 12 o'clock या 1 o'clock हो जाएगा। और बस हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज है, तो मेरी 2-3 दिन की कॉलेज की छुट्टी है। और फिर देखते ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, बट ठीक है, कर लेंगे बाद में। अभी हमारे जूनियर्स भी नहीं आया, तो इसलिए हमारा इतना वर्कलोड नहीं है कॉलेज में, बट जल्दी हो जाए। और मिलते हैं आपको। All you see is red stars. All I hear is loud laughter. He's hitting me with his crowbar now. You always told me don't scream. You always told me be strong. I feel like you left me to die. I feel like you taught me all wrong. You always told me that family's first. You put your family last. Feel a cold crowbar on my back. You should hear how many laughs he had. You should hear how many laughs he had. And all he did was talk about you. And all I did was think about you. Every time I think about pain, I end up thinking about you. Just think I was one of them little fools that really looked up to you. In my new जीव जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। 70 के करीब है, 70 के 66 इस समय सभी 80 की तुम्हारी उम्र की 44 का, तो एक साल बड़े होंगे, तो उनसे अगर 15 साल में छोटा मानो तो 1.5 साल से तो आदमी और ऐसा था कि बोलना करना कुछ ही नहीं था। A few minutes later. बारिश में हम गया और भी हो जाता है। चलो अब पी लो।
ये तो अच्छा है। चलो दोस्तों और पीते हैं। ओके हाँ मैं डालती हूँ। हाँ दो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो शिजुका। मजा आ गया। अच्छा तुम लोग ठीक से घर पहुँच तो जाओगे ना नोबिता? बोलो। हाँ पहुँच जाएंगे शिजुका। चलो ये दोबारा करते हैं। शिजुका चलो डोरेमोन बाय। अच्छा बाय। 10 seconds later. A few minutes later. गोयल यही बैठता है इसी भी एक लंबी सी बिल्डिंग है उसमें। हाँ जी गेस्ट हाउस बुकिंग है इमटेक चंडीगढ़। अभी जस्ट अच्छा मैं सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हम गेस्ट हाउस आ चुके थे और ये गेस्ट हाउस है CSIR का। और उसके बाद हम पहुँचे हुए थे, हम 12:25 गेस्ट हाउस में आ चुके थे। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और अभी हो चुके हैं 1:40 और अभी हम थोड़ा सा लेट लंच किया हमने क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। और इसी ड्रेस में हमें नहीं, इस वाली में नहीं, शायद मुझे चेंज करना है और हम जाएंगे किसी के घर। तो अब मैं आपको पूरा एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि दिल्ली का जो रश है वो इतना ज़्यादा है कि हम दिल्ली 11:10 पे हम दिल्ली एंटर कर चुके थे और हमारी जो लोकेशन थी वो थी गेस्ट हाउस CSIR का। यहाँ पहुँचने तक आप मानोगे नहीं 12:10 मतलब 1 घंटा लग गया। मतलब हम दिल्ली में एंटर हो गए थे, उसके बाद हमें अपनी लोकेशन पर पहुंचने में 1 घंटा लगा। आप बिलीव नहीं कर सकते। वैसे दिल्ली वालों के लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है और वैसे भी आज बारिश हो रही थी दिल्ली में, रुक रुक के हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। वैसे ये नॉर्मल बात है, दिल्ली वालों को तो पता ही होगा, मुझे लगता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो बाहर से चंडीगढ़ वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी आदत नहीं है दिल्ली का रश देखने के लिए। हालांकि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा रश होता है, गुड़गांव वगैरह में रश होता है। तो हमें 1 घंटा लगा पूरा अपनी लोकेशन पर पहुँचने के लिए। और अभी जो मैंने दिखाया वो हमारी लोकेशन है, वो है अभी सिर्फ 2 बजे तक, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं एक रिलेटिव्स के घर और वहाँ पे हमारा नाइट स्टे। तो मैं जानती हूँ रिलेटिव्स कौन है। तो जो मेरी मम्मा है ना, उनकी जो मम्मा यानी कि मेरी नानी की छोटी बहन के घर हम जा रहे हैं, यानी मेरी छोटी नानी हुई। और फिर उसके बाद हम जाएंगे, मतलब मेरी नानी के छोटे भाई के पास, यानी कि मेरे नानू जी के पास जो छोटे हैं। क्यों जाएंगे ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हम वाया टैक्सी आए हैं, आपको पता है। एक्चुअली क्या था कि मैं आपको बता देती हूँ, पहले ज़माने में बहुत सारे सिबलिंग्स हुआ करते थे। तो मेरी नानी के सबसे बड़े जो भैया थे, मतलब मेरे बड़े नानू थे, उनकी एक्चुअली वो एक्सपायर कर गए थे। तो उनकी बोलते हैं ना कि 13वीं होती है, अब पता ही होगा आपको। तो इसलिए हम आए हैं और वो जो 13वीं है वो है 23rd की है और आज 22 है। तो इसलिए फिर हम जो छोटे नानू हैं वहाँ से फिर हम सारे एक साथ बड़े नानू के घर जाएंगे। तो इसलिए आज हम पहले छोटी नानी के घर शाम तक स्टे करेंगे और फिर उसके बाद नानू के पास चले जाएंगे हम शाम तक। फिर वहीं हमारा लंच डिनर है और फिर हम रात को वहीं स्टे करेंगे। फिर उसके बाद 13वीं हो जाएगी, हवन हो जाएगा, लंच हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने गेस्ट हाउस आएंगे, रेस्ट करेंगे। उस दिन हम पूरा रात तक यहाँ पे सोएंगे। एक रूम फिर हम ऊपर भी ले लेंगे और ये मम्मी नीचे भी ले लेंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे 25th की सुबह हम यहाँ से लीव हो जाएंगे, बाय टैक्सी जा रहे हैं। और अगर मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने मुझे पहली बार टैक्सी में देखा है, बट ऐसा नहीं है। मैं फ़्लाइट से भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने टैक्सी से भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने ट्रेन से भी ट्रैवल किया हुआ है। तो तब तो
ब्लॉग नहीं आते थे, बट मैं बता देती हूँ इन सबसे ट्रैवल किया हुआ है मैंने। और एक सेकेंड, मम्मा का ना फ़ोन आ रहा है, मुझे चेक करना है। टूर दे देती हूँ, छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये है हमारा कमरा, रूम नंबर 1। तो मुझे पहले चाबी खोले दो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम में क्या है। तो ये है हमारा रूम नंबर 1, और इसके साथ घुसते ही मैंने ना एसी पहले चला गई थी लंच करने से पहले। तो ये हमारा सामान है पूरा, ये एक रूम है, ये फ्रिज है, ये टीवी है, ये सारा सामान है। और इसी के साथ फ्रिज में वैसे कुछ है नहीं, अगर मैं देखना चाहे तो खाली है। और ये है दूसरा रूम, क्योंकि आज हम चले जाएंगे इसलिए हमने आज के दिन यानी कि 22 को हमने एक ही रूम लिया है। और ये है हमारा वॉशरूम, जो कि आज हमने यूज़ ही नहीं किया है, अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। और ये है हमारा सेकेंड एसी, ये है अलमीरा में तो वैसे खाली है अलमीरा। और ये है कैमरा, और बस ये है। और अपनी नानी का फ़ोन आ रहा था, तो अभी मैं मम्मा को देख रहा हूँ क्योंकि वो लंच कर रहे थे, मैंने लंच कर लिया था। मुझे आपको टूर देना था, इस वजह से मैं जल्दी आई। और अभी जस्ट मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। अभी मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद चेंज करते हैं और 10 से आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई 4 बजे के बाद इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि पता चले कि हम रात को पहुँच रहे हो किसी एक के घर। तो इसलिए मैं रेडी होती हूँ, फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और 2-3 ब्लॉग्स मुझे अपलोड करने हैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हो चुकी हूँ और ये है मेरा लुक। वैसे ये आपने ये दोनों देखे होंगे पहले से, बैग और ये वाला दिस टाइम न्यू है। और यहाँ पे आसपास क्या है और किचन कैसा दिखता है, कहाँ क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि एक सस्पेंस रहना चाहिए ना कि क्या है यहाँ पे। तो वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगी। और आप जो मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो मेरे जो पुराने ब्लॉग्स हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसा ही प्यार बनाए रखना, और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि आई लव ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी जर्नी में चलो। तो फ़िलहाल वैसे तो मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, आज ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आया है, यार अर्जिता तू कहाँ है, तू कहाँ है। मैंने कहा यार मैं घूमने आई हुई हूँ। तो आज ऐसे ज़िंदगी में ना, मतलब ज़िंदगी में तो नहीं बोलूँगी, ऐसा बहुत सालों बाद, 18-20 साल बाद, इनफैक्ट मेरी उम्र ही 20 साल है, पहली बार हुआ है कि हम एक साल में दूसरी बार जा रहे हैं। और वो कोइंसिडेंट कि अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है लखनऊ गए हुए, उससे पहले ही हम जा रहे हैं। तो पता नहीं दिसंबर तक ट्रैवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, वो अगले साल ही हो पाएगा, क्योंकि इस पूरे साल का कोटा मुझे लगता हो गया है मेरा पूरा। अगर आप मेरे पीछे हरियाली वगैरह वगैरह सब देख रहे हो, तो ये आपको कल देखने को मिलेगा, कल वाले ब्लॉग में, वो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आज ही पूरा दिखा दी तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि हम बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाते हैं तो मैं आपको पूरा टूर दे देती कि यहाँ पे क्या है। तो जा रहे हैं इसलिए मुझे कल दिखाना पड़ेगा। और यू कैन रेट माई आउटफिट एंड प्लस दिस बैग। यार मुझे याद भी नहीं है बैग मुझे किसने दिया, बट लकीली ये मेरे पास पड़ा था। और मैंने बहुत टाइम से ये वाला बैग यूज़ नहीं किया था, मैंने दूसरा वाला यूज़ किया था जो आपने दूसरे वाले में देखा था। तो बस हमने टैक्सी बुक की है, और आपको तो पता ही है दिल्ली का ट्रैफिक, तो इसलिए थोड़ा लेट आएगी। और तब तक मैंने सोचा कि हम बात ही कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको मेरी छोटी नानी के घर। Please like and subscribe.